Jain guys, my name is Priyal and this is an important notification notice for all of you। जैसे आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में वैकेंसी निकाल दी है टेक्नीशियंस की। ठीक है, अब ये टेक्नीशियंस 2024 में पहले ही आ गया है कि कितने तारीख को कौन सा पेपर होने वाला है और कितनी वैकेंसी किसके लिए कितनी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बहुत सालों से थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा था, तो अब इस साल पहले ही से उन्होंने बता दिया है कि यार इतने समय पे ये वाला एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो डायरेक्टली आते हैं कि सबसे पहले मैम अगर कोई एग्जामिनेशन देते हो तो क्या रिक्वायरमेंट है कि मैम फीस कितनी लग रही है। तो जनरल कैटेगरीज वाले देख लीजिए, फीस आपकी 500 लगने वाली है। SC ST सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, इन सब की फीस करीबन 250 लगने वाली है। होपफुली ये सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि फॉर्म भरते समय फीस की रिक्वायरमेंट यस होती है। क्लियर है। मोड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हो सकता है कैसा, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग दे सकते हैं, क्रेडिट, UPI, सभी तरीके से। हम कौन है, हम अपने बारे में बता देते हैं। मेरा नाम है प्रियल, आई एम योर SLV बैंकिंग गुरु एंड SLV SSC एज वेल एज रेलवे गुरु। तो मैं आपको बैंकिंग, SSC, रेलवे सबकी तैयारी कराती हूँ। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है SLV SSC एंड रेलवेज। अगर तैयारी करनी हो तो जुड़े रहना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कितनी तारीख को एग्जामिनेशन का फॉर्म आने वाला है, कितनी तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है, हर एक चीज। सो भाई सुनो, स्टार्टिंग डेट कब है आपकी 9 तारीख है। 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल करना, बट हाँ एंडिंग डेट भी दी गई है कि 8 तारीख को, 4 मतलब अप्रैल में खत्म हो जाएंगे आपकी। इतनी तारीख के बाद आपको फॉर्म फिल करने की सुविधाएं नहीं उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो 9 तारीख को और 18 तारीख के बीच में ही वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। नोटिफिकेशन में और चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है कि भाई हम क्या एक्चुअली हमारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब आप हम जाके इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सही, सबसे पहली चीज फॉर टेक्निकल ग्रेड 3 2 पोस्ट है भाई। एक है टेक्नीशियन ग्रेड 1 जिसमें आपको इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है। जैसे क्या, पहले इसका देखते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल्स की जो जॉब है, इसमें क्या है, कैंडिडेट शुड पोजेस अ डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग, डिग्री इन इंजीनियरिंग एज वेल एज BSc इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, IT, इंस्ट्रूमेंटल, और मोर डिटेल्स हम आपको नोटिफिकेशन में बताएंगे। प्लस आपकी एक और वैकेंसी है जो ग्रेड 3 की है। ग्रेड 3 में क्या है, कैंडिडेट शुड पोजेस अ मेट्रिकुलर प्लस ITI आपका हो सकता है तो चलेगा, और ये वाली डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है। तो 2 गेट ये चीज आपको होनी चाहिए, ये वाली, और एक 2 आपकी पोस्ट आई हैं, 2 आपकी वैकेंसीज नजर आई। अब वैकेंसीज का नंबर भी बता दो, तो एक बार पोस्ट नेम देख लो सभी लोग। ग्रेड 1 जो सिग्नल वाली है उसमें करीबन 1092 वैकेंसी है। उसकी एज लिमिट भी है 18 से 36 ईयर्स तक की। ठीक है, उसके अलावा आपका टेक्निकल ग्रेड 3 जो है उसमें 8000 समथिंग आई है वैकेंसी, 8052 नजर आएंगी, जिसमें आपकी एज लिमिट 18 से 33 साल। कुल मिला के जो वैकेंसी नजर आ रही है वो हमको 9144 नजर आ रही है, मतलब 9000 की करीबन रेलवेज ने वैकेंसी निकाली गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मैम कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, तो हर एक जो आपका एग्जामिनेशन है 100 मार्क्स का होगा, और हर एक एग्जामिनेशन में आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स की स्कीम चल रही है। मार्किंग स्कीम क्या है, 1 मार्क वाली, लेकिन भाई सावधान, नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब आप गलत करेंगे तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा। समझ में आया। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाली है, जो आपका एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर पे होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी लगेगा। अगर कुछ चीजें और पूछनी हो तो भाई कुल मिला के आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी रेलवेज की, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मैम आपने 2 एग्जामिनेशन बताए। एक मुझे बताया कि आपने ग्रेड 1 दिखाया, किसका, सिग्नल्स वाला। इसमें कितने एक्चुअली सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, तो भाई सीधी सी बात है, तुम्हारा इंजीनियरिंग डोमेन वाला सीन है तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का तो सिस्टम आएगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ओवरऑल 100 में से। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स रहेगा आपका 10th लेवल वाला। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कीज ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक तरीके जो भी आपका
कंप्यूटर नॉलेज है वो पूछा जाता है। तो इसमें 20 मार्क्स के आपको 20 क्वेश्चन नजर आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, इसके आपको 15 क्वेश्चन नजर आएंगे, प्लस आपको जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन नजर आएंगे। ठीक है, ये कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन बनेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, अब पूछोगे मैम जो ग्रेड 3 वाले हैं उनका भी बता दो, तो सुनो, ग्रेड 3 वाले लोगों के लिए भी जानकारी देते हैं आप लोगों को। जैसे आप नॉन टेक कैटेगरी में आएंगे तो आपके 4 सब्जेक्ट्स नजर आएंगे। ये 4 सब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले मैथमेटिक्स, वही 10वीं तक का है ना, लेकिन वही है, कंपटीशन के हिसाब से आपको इसकी ट्रिक सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अब इतना कंपटीशन है, आपको सारी चीजों का थोड़ा फास्ट तरीका निकालना पड़ेगा और वो हम सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरल साइंस, इसके 40 क्वेश्चन प्लस जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 क्वेश्चन। डन है गाइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं सिलेबस बता दूं, तो सबसे पहले हम ग्रेड 1 सिग्नल्स वालों का सिलेबस बता देते हैं। ठीक है, सिग्नल्स वालों का ग्रेड 1 का सिलेबस देखिए, आप लोगों को यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस हमने बताया है, क्योंकि हमने और सिलेबस क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे टीचर्स भी अपना अपना सिलेबस बताएंगे। क्लियर है, तो मैं अपने पहले रीजनिंग का सिलेबस आपको बता देती हूँ। ग्रेड 1 के लिए आपसे कुल मिला के इतने चैप्टर्स हैं, जिसमें एनालॉजी नजर आएगा, आपको अल्फान्यूमेरिकल सीरीज नजर आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, आपका कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, प्लस आपका क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन, ये वाली चीज। क्लियर है, ये सब हम करा देंगे, चिंता नहीं करने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब मैम ग्रेड 3 का भी बता दूं, तो ग्रेड 3 का भी बता देते हैं भाई। ग्रेड 3 में भी एनालॉजी पूछा जा रहा है, नंबर एंड अल्फान्यूमेरिकल सीरीज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है, रिलेशनशिप आता है, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम। क्लियर है, वेन डायग्राम वगैरह सब क्लियर है ना आप लोगों को? चलिए हम पढ़ाएंगे भी। डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिंप्लीफिकेशन एंड डिफरेंसेस, आपका एनालिटिकल रीजनिंग आने वाला है, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। अब बोलोगे मैम हम दोनों के साथ में तैयारी करें, तो भाई थोड़ा कंपेयर करा देते हैं, चेक इट आउट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड 1 का रीजनिंग है, ग्रेड 3 का रीजनिंग है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बधाइयां वाली बातचीत हो जाएगी कि आप लोगों को एक बार ही रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका पूरा ही ये कवर अप हो जाएगा। ठीक है, हम लेके आएंगे आपको रेलवेज के लिए सारे ही एग्जामिनेशन का डिटेल सिलेबस, प्लस आपको नोटिफिकेशन का भी आइडिया रहेगा। तो जिन बच्चों को आगे देखना हो, नोटिफिकेशन वाला वीडियो भी कनेक्टेड रहेगा, उस वाले वीडियो से भी कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये बहुत बातचीत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लेट मी नो दिस थिंग। क्लियर है, अब आपको जिनको भी नोटिफिकेशन देखना है वो नेक्स्ट वीडियो में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, दिस इज योर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हमें नजर आता है जब हम डाउनलोड करते हैं इसको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। तो ऊपर तौर से हम आपको बता देते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो कॉलम नजर आ रहा है, इस कॉलम में क्या लिखा है कि आपकी कौन से ग्रेड का कितना बेसिक पे हो रहा है इनिशियल लेवल पे। तो 7 पे कमीशन लगता है, तो जिसमें आपको टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए 30,000 करीबन मिलेंगे, और ग्रेड 3 की जो इनिशियल पेमेंट रहेगी वो 20,000 है। तो 30,000 20,000 की जॉब की नौकरी है। क्लियर है, नौकरी में पैसा है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितना क्या एजेस है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, वही चीज है, थोड़ा इन शॉर्ट हमने बता दिया है आपको। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ही चल रहा है ये सब। अब आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा एक बार, क्या है, आरआरबी के द्वारा है, ये सब चीजें देख लीजिएगा। ठीक है, एज सच यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ सिटीजनशिप ये सभी आप लोगों को पता है। जितने लोगों को यहाँ पे कंपनसेशन लेना है SC/ST वालों का, तो वो और जितना भी ये आपका रिलैक्सेशन है उसका क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आती है, फी वगैरह वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 500 रुपए 250 रुपए यहाँ पे नजर आने वाली है। ठीक है, उसके बाद बेसिक चीज जो आपको नजर आने वाली है यहाँ पे वो होने वाला है कि यहाँ पे रिजर्वेशन कैसा चल रहा है। तो सारी जगहों पे आपको रिजर्वेशन का कॉलम है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नजर आने वाली है कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गई, वो भी मैंने आपको बता दी। कंप्यूटर बेस्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, टेंटेटिव सब्जेक्ट्स एंड ब्रेकडाउन फॉर द क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे आपको दिया गया है कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स, वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, ग्रेड 1 का दिया गया है, इसी प्रकार से सिलेबस दिया गया है नीचे। ग्रेड 3 का भी यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिया है कि क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, कितने मार्क्स पूछे जाने वाले हैं। डॉक्यूमेंट में क्या रिक्वायरमेंट है ये भी नजर आएगा आपको यहाँ पे, प्लस
यहाँ पे और भी चीजें हैं कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे नजर में आएगी कि अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन कराना है तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पे क्राइटेरियाज है। ठीक है। इनवैलिड एप्लीकेशन कब मानी जाएंगी उसके लिए भी क्राइटेरियाज है। ठीक है। ठीक है। कैंडिडेट नेम फिगर आर डिसेबल, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा। यूजेस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस नॉट अलाउड, मिसलेनियस चीज भी है जो आपको यहाँ पे दी गई है। अब आपको और भी चीजें हैं कि स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे दी है। आपका रेलवे जोन्स भी बताए गए हैं कि किन किन जोन में आपकी भर्ती हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर टेक्निकल ग्रेड 1 है तो यहाँ पे जोन वाइज भी आपकी वैकेंसी है। ठीक है, तो एक बार आप देख लेंगे सभी लोग यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा जूम नहीं दिख रहा है लेकिन हाँ जी थोड़ा सा हम ब्रीफ आइडिया दे देते हैं, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जूम आउट आपका वहां से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सारी जगहों मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग और सिटीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितने सिटीज में कितने वैकेंसीज हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ऑफिशियली बैंगलोर में कितनी नजर आएंगी, ग्रेड 1 सिग्नल, ग्रेड 3 बैक्समिथ। ठीक है, तो ओवरऑल कैसी कैसी नजर आ रही है, जैसे यहाँ पे सिग्नल, बैक्समिथ, कैरेज एंड वॉर्गन, डीजल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इस तरीके से ग्रेड 3 की वैकेंसी ब्रेक डाउन करी गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू द योर सिटी। क्लियर? तो ये सारा अच्छा खासा चार्ट है, अपने सिटी के अनुसार देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको लगाना है तो उसका फॉर्मेट भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको फिलअप करना पड़ेगा, देन उसके बाद उसको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वहां पे आपको स्कैन करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू हो जाइएगा। तो होपफुली यही चीज पूरी तरीके से दी है। लेटर ऑफ टेकिंग द स्क्राइब, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा और ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो भाई ये चीज हमने इन शॉर्ट आपको बता दी है, ऑफिशियल वेबसाइट में भी यही नजर आ रहा है। अब एक एक लाइन रीड करेंगे तो मजा नहीं आएगी आपको, तो बेटर है इन शॉर्ट आपने समझ लिया है। थैंक यू सो मच। यही था आज का आपका पूरा ही डिटेल सिलेबस और डिटेल ही नोटिफिकेशन आपके अपकमिंग रेलवे एग्जामिनेशन का। इन केस आपको पसंद आता है तो प्लीज लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स, गिव अ बिग लाइक एंड कमेंट। अगर कोई भी चीज है तो हम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन आगे आपके साथ ही बढ़ेंगे। और हाँ जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको डिस्कस करनी वाली है, इस पेपर के लिए डरना नहीं है क्योंकि हम आके आ रहे हैं, सारा ही सिलेबस, सारा ही टॉपिक आपके हम क्लियर करवाने वाले हैं, प्लस टाइमली पेपर क्लियर करवाने की गारंटी हमारी है। बस आपको आना है और रोज पढ़ाई करनी है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइस, माय नेम इज प्रियल, योर रीजनिंग मेंटर। बाय।